सभी को राम राम। राम राम। आज मैं आपसे सवाल कर रही हूँ, जब लोग आपके इच्छा अनुसार ना चलें तो आप अपने जीवन कैसे जिए? आपसे सवाल कर रही हूँ। आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। ये सभी के लिए बहुत उपयोगी है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि जब भी हम कोई काम करते हैं, साइंस में भी है, केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ते हैं कि दो विरोधी तत्व को मिला दिया जाए तो विस्फोट ही होगा। तो सेम यही चीज़ हमारे जीवन में भी होता है। जब हमारा शादी होता है, दो परिवार आपस में मिलते हैं तो विस्फोट की स्थिति पैदा हो ही जाती है। आपस में परिवार मिले हैं और हमें इतना जानकारी नहीं होता है दूसरे परिवार का, तो जब इसके लिए हमें समझना पड़ेगा, एक दूसरे को समझने की ज़रूरत होती है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी बात मानते हैं, हम अपनी बात मनवाते हैं और दूसरा जो पार्टी है वो अपनी बात मनवाता है। यहीं से लड़ाई झगड़ा और ये विरोध होना शुरू हो जाता है। तो इसका समाधान तो यही है कि पहले तो धैर्य रखना पड़ेगा, हमें दोनों को समझना पड़ेगा, एक दूसरे को समझना पड़ेगा और थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा और एक दूसरे की बात को काटे ना। जब भी हम एक दूसरे की बात को काटते हैं, परिस्थिति जो है तभी हमारी बिगड़ जाती है। जब भी हम एक दूसरे का बात काटेंगे तो ये परिस्थिति आ ही जाएगी। तो पहले आप समझिए, कोई भी बात हो, कोई भी दोनों को समझना चाहिए। हाँ, दोनों को समझना चाहिए। मेरा यही कहने का मतलब है कि दोनों पक्ष समझे। हाँ, दोनों को थोड़ा थोड़ा, एक एक कदम, जहाँ भी विरोध ज़्यादा बढ़ रहा है तो वहाँ दोनों को है कि एक एक कदम जो है पीछे कर ले। अगर आप समझदारी से कंप्रोमाइज़ करें और अगर आप ये बात समझ जाए, ये ट्रिक अपना लें, तो मेरे विचार से कि जितने परिवार अभी टूट रहे हैं, जितनी ये समस्याएं हैं, डाइवोर्स का है, ये सब ज़रूर रुक सकता है अगर दिमाग में लगा लें कि नहीं, हमें आगे जो है अच्छा से इसको बनाना है, अच्छा से इसको धैर्य से रहना होगा ना। हाँ, स्वभाव आजकल क्या है, धैर्य की कमी हो गई है जीवन में सबके। आप भाई बहन में ही देख लीजिए, कोई भी मोबाइल के प्रति हो जाता है कि हमें ये गेम खेलना है, हमें ये गेम खेलना है, तो विरोध होता है और फिर लड़ाई होता है। तो इसीलिए इससे क्या होता है, ऐसे लड़ाई करते करते ना उनमें आदत सी बन जाती है और फिर यही जो है जीवन भर उनको नुकसान करती है। इसीलिए अगर पहले ही ये क्या है, जीवन क्या है, ये चेस की तरह है, चेक मात। जहाँ आपका मन जो है आपको मात किया, आप वहीं पे आपका वो ख़त्म हो जाता है, आपका विवेक ख़त्म हो जाता है। इसीलिए मेरा ये मानना है कि कोई भी परिस्थिति अपना विवेक का हमेशा प्रयोग करिए। लेकिन आजकल धैर्य कमी है, अपना विवेक प्रयोग नहीं करते, बस अपना सीधा शुरू हो जाते हैं कि नहीं, हम बड़े हैं, हमारा बात कहना मानो। और फिर हमने जो कहा सही कहा। हाँ, हमने जो कहा वो सही कहा, वो मानने को तैयार नहीं होते कि हम गलत। क्योंकि ये मोबाइल का ज़माना है ना, तो सब क्या बन गए हैं, सब एक तरह से मशीनी, हाँ, रॉबोट बन गए। बिल्कुल सही बात है। तो रॉबोट की तरह इस तरह विवेक जो है अपने कि क्या सही है क्या गलत ना करके, हाँ, क्या सही है क्या गलत है, इस पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं कोई भी। तभी ये परिस्थिति उत्पन्न होती है। अगर जरा सा हम अपना थोड़ा सा स्थिर हो जाए, जब भी हमारी किसी से विरोध हो, लड़ाई हो, तो हम थोड़ा सा स्थिर होकर अगर सोचेंगे ना, तो वो लड़ाई हमारी टल सकती है। अगर दोनों पार्टी थोड़ा थोड़ा एक एक कदम पीछे हट जाए तो लड़ाई का सवाल ही नहीं है। लेकिन सभी क्या होते हैं, सभी ऐसी परिस्थिति हो जाती कि सभी एक दूसरे को, नहीं तुम गलत तो तुम गलत, तो इससे ये समाधान नहीं हुआ। तो मेरे विचार से तो यही है कि थोड़ा धैर्य रखें और थोड़ा विवेक ज़रूर लगाएं। विवेकहीन मनुष्य क्या होता है, वो बिल्कुल पशु समान हो जाता है। जैसे पशु आपने देखा ही है, वो विवेक नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा जिस तरह पशु करते हैं, वैसे ही हम भी उस समय पशु बन जाते हैं और लड़ाई करते हैं। और मतलब कुछ हमें समझ नहीं आ रहा कि हम क्या रिएक्ट कर रहे हैं, क्या क्रिया कर रहे हैं, अच्छा है बुरा है। तो यही है। तो अगर आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दें तो आजकल जितना भी ये अभी सास बहू का ही लीजिए, है ना, सास बहू में क्या होता है, वो विपरीत घर से आते विपरीत विचार होते हैं, दो परिवार का आपस में मिलन होता है,
तो उसमें क्या होता है, विपरीतता तो आएगी, क्योंकि हमें ये नहीं पता होता बहू किस विचार की है, हमें ये नहीं पता होता सास किस विचार की है। तो हमें उसमें एडजस्ट करना होता है कि किस तरह हम एडजस्ट करें। बहू हमेशा सास को नहीं मान पाएगी, और ना मानती, और जो मान लेती है वो बहुत ही सुखी रहती है, ये तो पक्की बात है। अगर सास बहू को बेटी मानती है, सास, वही तो मैं कहती हूँ, मानती ही नहीं है। अगर मान लिया जाए कि ये बेटी, आपने बहू का कहा, हाँ, सास का तो आपने नहीं कहा कि बेटी तो वो नहीं मानती, तो सास मैं बेटी दोनों पक्ष का है ना, दोनों को पक्ष को मानना पड़ेगा ना। अगर सास और अगर बहू अगर सास को माँ मान लेती है तो वो सुखी हो जाए, मतलब फिर लड़ाई नहीं होगी, दोनों एक दूसरे का समझेंगे तो पक्की बात है। मेरा तो ये मानना है कि अगर दोनों एक दूसरे को समझ जाएं, थोड़ा वो उसको आदर दे दे और वो थोड़ा उसको, जैसे वो बेटी को कितना मानती है सास, देखो उसका कभी विरोध नहीं करती है बचपन से। इवन शादी भी हो जाती है, वो आएगी तो बहू के सामने मतलब बेटी को ही ज़्यादा इज्जत देगी, बेटी का ही ज़्यादा। तो उसको ऐसे नहीं करना चाहिए, उसको बेटी और बहू में कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए। तो ये दूरियां तभी बढ़ती हैं जब बहू को बहू मानते हैं, उसको बेटी नहीं मानते हैं। तो ये तभी आजकल जो चल रहा है, दूरियां जो बढ़ रही हैं, और तलाक है, अलगाव जो हो रहा है, पूरा आप देख ही रहे हैं पूरे समाज में क्या हो रहा है, आए दिन खबरें आती रहती हैं ये सब। तो अगर इस तरह करेंगे तो पक्का मेरा मानना है कि पक्का इसमें ये हो ही जाएगा, मतलब इसका समाधान एक ही। आपने बहुत अच्छा कहा, सही बताया आपने रोशन। सभी को जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।